पुराने जमाने की बात है। मदीना के करीब एक छोटा सा गांव था। न कोई महल, न बाजारों का शोर, न अमीरों की भीड़। वहां एक सीधा सादा इंसान रहता था, यूसुफ बिन आमिर। यूसुफ एक छोटे से कपड़ों के कारखाने में दर्जी था। कपड़े पर उसकी सुई चलती थी, मगर नीयत हमेशा आसमान की तरफ होती थी। उसके हाथ मजदूरी करते थे, मगर दिल अल्लाह से जुड़ा रहता था। यूसुफ की जिंदगी एक तय रूटीन पर चलती थी। जब भी अजान ए फज्र होती, वह अपनी चटाई पर वुजू करके खड़ा हो जाता। 2 रकत नफल पढ़ने के बाद आसमान की तरफ देखकर दुआ करता, या अल्लाह, आज भी रिज़्क़ हलाल अता फरमा और मुझे अमानत में खयानत से बचा ले। इसके बाद वह दुकान खोलता, जहां दरवाजे के पास एक छोटा सा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, अल्लाह गवाह है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यूसुफ के साथ 3 मजदूर काम करते थे। वह उनके साथ एक ही चटाई पर बैठता, एक ही बर्तन में खाना खाता। जब कोई नया कारीगर आता तो हैरान होकर कहता, आप मालिक हैं, फिर मजदूरों के साथ एक जगह क्यों बैठते हैं? यूसुफ मुस्कुराकर जवाब देता, मालिक सिर्फ अल्लाह है, मैं भी उनकी तरह रोजी तलाश करने वाला हूं। एक दिन दोपहर के वक्त एक बूढ़ी औरत दुकान पर आई। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर गरीबी की लकीरें थीं। उसने कहा, बेटा, मेरे बेटे की शादी है, मेरे पास सिर्फ कुछ सिक्के हैं, क्या तुम इतने में एक जोड़ा सी सकते हो? यूसुफ ने सिक्के देखे, बस 2 तांबे के सिक्के थे। वह बोला, अम्मा, ये सिक्के आप रख लीजिए, आपका जोड़ा तो पहले ही तैयार है। औरत हैरान होकर बोली, बेटा, मगर तुमने तो मेरा नाप भी नहीं लिया। यूसुफ ने नरमी से कहा, अल्लाह हर माँ का नाप जानता है, मैं तो बस उसके बंदों की मदद कर रहा हूं। उसने एक खूबसूरत जोड़ा निकाला, साफ सादा लेकिन बहुत प्यारा। औरत रोती हुई चली गई और जाते जाते बोली, बेटा, अल्लाह तुम्हें वह इज्जत दे जो बादशाहों को भी नसीब न हो। उसी रात यूसुफ जागा, दुकान के कोने में बैठा अपने हाथों को देखता रहा। यही हाथ हैं जो सिलाई करते हैं, यही हाथ किसी की खुशी का सबब बन सकते हैं। काश हर मजदूर समझ जाए कि नेकी सिर्फ दौलत से नहीं, दिल से होती है। अचानक उसकी बीवी ने कहा, यूसुफ, हमारे घर में आटा खत्म है, बच्चे भूखे हैं, कल क्या पकाऊं? यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह जिसका रब है वह भूखा नहीं रहता, कल रिज़्क़ भी आएगा और शुक्र भी होगा। अगली सुबह जब यूसुफ दुकान पहुंचा तो देखा बाहर लोग खड़े हैं। एक काफिला बाजार में आया था और उनके कपड़ों के ऑर्डर लेने आया था। सब दुकानदार कीमतें बढ़ा रहे थे, मगर यूसुफ ने मामूली दाम मांगे। काफिले के सरदार ने कहा, हम सारा माल इसी से सिलवाएंगे, ये शख्स चेहरे से ही सच्चा लगता है। यूं अल्लाह ने उसकी दुकान में बरकत डाल दी। अब वह दिन रात काम में मशगूल रहने लगा, मगर गरीबों के लिए उसके दरवाजे हमेशा की तरह खुले रहे। कुछ वक्त बाद एक बड़ा ताजिर आया, अमीर, मगरूर और दुनियादार। उसने कहा, मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा मजदूरी दूंगा, बस वादा करो कि मेरे कपड़े सिलोगे और गरीबों के काम छोड़ दोगे। यूसुफ ने सुकून से कहा, मैं माल नहीं देखता, नीयत देखता हूं। अगर मेरा काम किसी को खुश करे वही मेरी कमाई है, मैं गरीबों का हक कभी नहीं छोड़ूंगा। ताजिर गुस्से से चला गया, मगर गांव के लोग यूसुफ की ओर भी इज्जत करने लगे। एक दिन कहत पड़ा, बारिशें रुक गईं, बाजार बंद हो गए, लोगों के घरों में फाके शुरू हो गए। यूसुफ के पास भी कुछ न बचा। उसकी बीवी ने कहा, यूसुफ, तुमने दूसरों को बहुत दिया, अब अपने लिए भी कुछ सोचो। यूसुफ मुस्कुराकर बोला, मैंने जो अल्लाह के लिए दिया वह कभी जाया नहीं जाता। देखना, रिज़्क़ का खुद दरवाजा खटखटाएगा। उसी दिन शाम को दरवाजा बजा। बाहर एक ऊंट खड़ा था और उस पर एक थैला लटक रहा था। थैले में अनाज, कपड़ा और एक खत था। खत में लिखा था, मैं वही बूढ़ी औरत हूं जिसके लिए तुमने मुफ्त में कपड़े बनाए थे। आज मेरा बेटा ताजिर बन गया है। उसने कहा कि पहला नफा उसी नेक आदमी को देना है जिसने हमें इज्जत दी थी। यूसुफ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सजदे में गिर गया और कहा, ऐ अल्लाह, तू वादे का सच्चा है, तू गरीब के दरवाजे पर भी रिज़्क़ भेज देता है जब नीयत साफ हो। साल गुजरते गए। यूसुफ की शोहरत पूरे शहर में फैल गई। लोग उसे अमीन कहने लगे, यानी ईमानदार इंसान। एक दिन वह बीमार हुआ। शागिर्दों ने कहा, उस्ताद, कोई वसीयत करें। यूसुफ ने आहिस्ता से कहा, मेरे बाद अगर कोई गरीब आए तो उसका कपड़ा पहले सिलना, कीमत बाद में लेना, क्योंकि नेकी को देर पसंद नहीं।
फिर उसने कलमा पढ़ा और चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने रब से जा मिला। कहानी का सबक, नेकी छोटी हो या बड़ी, वह कभी जाया नहीं जाती। ईमानदार शख्स हमेशा इज्जत पाता है, चाहे दुनिया उसे भूल जाए। अल्लाह के बंदों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर अपनी रहमत बरसाएगा। जो अल्लाह के लिए देता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता।